वीडियो 104 का 5वां यूनिट लीडरशिप एंड टीम वर्क। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, टीम वर्क का मतलब क्या होता है। सबसे पहले लीडरशिप का मतलब होता है कि जैसे कि किसी भी व्यक्ति की मतलब वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए या फिर जैसे वो फुल क्षमता से अपने काम को कैसे करे, या फिर मतलब जो भी उसके अंदर मतलब एबिलिटी है, जो उसकी योग्यता है, वह अपनी योग्यता के अनुसार कैसे करे। तो लीडरशिप क्या करता है कि उसके मतलब उत्साह को बढ़ाता है, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, मतलब कि कैसे काम को करें, इस तरह करें, कैसे करें, और समय समय पे मतलब मोटिवेट भी करना होता है, कैसे कोई काम को शुरू किया जाता है, कैसे कोई भी मतलब गोल पहले सेट करते हैं, या फिर अगर जरूरत पड़ी तो मतलब उसके सहयोगी के रूप में भी काम करते हैं। और जो लीडर होता है यह ऑर्गेनाइजेशन मतलब उस संस्था और वर्कर के बीच का जो एक कड़ी होता है, मतलब उन दोनों को बहुत जोड़ता है, बहुत बढ़िया से। एंड टीम वर्क का मतलब होता है टीम वर्क, जैसे इसमें में कुछ एक लोग नहीं रहते हैं, कुछ मतलब कुछ कॉमन पीपल होते हैं जो मतलब जैसे मतलब बहुत सारे कामों में, जैसे कि क्रिकेट में हो गया तो 11-12 टीम होते हैं, हॉकी में टीम होती है, उसी प्रकार बिजनेस में भी मतलब टीम बनाया जाता है कि जैसे मतलब कुछ गोल को सेट करते हैं इस प्रकार से कि जैसे उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं, या फिर उसके कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करें, कैसे कम करें उसकी मूल्य को। मतलब इसमें एम्प्लॉइयों में झगड़ा हो जाए, या फिर मतलब कुछ मतभेद हो तो उसको सुलझाने के लिए, या फिर कंपनी की कोई इंडिविजुअल समस्या है तो उसको मतलब कुछ सुधारने के लिए एक टीम गठित किया जाता है, उसी को कहते हैं टीम वर्क। और मतलब जैसे कुछ टीम होती है जो पार्टिकुलर उसी डायरेक्शन में होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, एक ही गोल को अचीव करती है, और उसी से लेकर के मतलब सभी लोग आपस में डिस्कस करते हैं और डिस्कस करके उसको मतलब सुलझाते हैं। इस तरह मतलब टीम वर्क का काम होता है। और फिर आगे पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव। हम लोग इससे पढ़ने का उद्देश्य क्या है, हम लोग काहे इस चैप्टर को पढ़ें, इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, इस चीज के बारे में इस हेडिंग में है। कह रहा आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट, यह यूनिट हम लोग पढ़ लेने के बाद यू विल बी एबल टू, हम लोग उस योग्य हो जाएंगे, डिफाइन द लीडरशिप क्या होता है, इस चीज को मतलब डिफाइन कर पाएंगे, परिभाषित कर पाएंगे, चर्चा कर पाएंगे। एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड द पावर ऑफ लीडरशिप। एक लीडरशिप की मतलब एक लीडर के पास क्या पावर होती है, क्या शक्ति होती है, क्या उसकी क्षमता होती है, क्या कैपेसिटी होती है, और उसके काम, उसके कार्य, उसके फंक्शन, उसके ऑपरेशन के बारे में हम लोग समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, हम विस्तार से समझेंगे। एनालाइजिंग द ट्रेट ऑफ लीडरशिप किस तरह उसको ट्रेट किया जाता है, किस प्रकार से उसकी बिहेवियर होती है, लीडरशिप से फायदा क्या है, नुकसान क्या है, इस चीज को बड़ा बढ़िया से हम लोग एनालाइज कर पाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे, खोजबीन कर पाएंगे, बढ़िया से समझ पाएंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल। कह रहा है कि लीडरशिप की जो स्टाइल है, लीडरशिप की जो तरीका है, वह डिफरेंट प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार से होती है। इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। कह रहा है कि डिस्कस द टीम वर्क एंड द टाइप ऑफ टीम वर्क। कह रहा है कि पहले हम लोग समझेंगे कि टीम वर्क होता क्या है, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि टीम वर्क मतलब होता क्या है। फिर टीम वर्क भी कई प्रकार की होती है, तो टीम वर्क को भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर कह रहा है डिस्कस द इशू इन्वॉल्विंग इन द बिल्डिंग ऑन द टीम। कह रहा है कि जो टीम होती है, किसी भी प्रकार की जो टीम होती है, उसको बिल्ड करने के, उसको निर्माण करने के, उसको बनाने के लिए मतलब बहुत सारी समस्याएं आती है, बहुत सारी इशू आती है। उस चीज को शामिल करते हुए फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। मैनेजमेंट इज अ मल्टी पर्सपेक्टिव। मैनेजमेंट के पास बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, बहुत सारे
बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, होप होती है, आशा होती है। इट हैज द सेवरल एस्पेक्ट, इसके बहुत विभिन्न प्रकार के पहलू होते हैं। टुवर्ड अटेनमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को, बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए, अटेनमेंट करने की ओर। वन ऑफ द क्रिटिकल एस्पेक्ट इन इट इज द लीडरशिप, जिसमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू जिसको लीडरशिप कहते हैं, जिसको लीडरशिप के नाम से जाना जाता है। इट इज द एबिलिटी टू इन्फ्यूज द कॉन्फिडेंस एंड द जील अमंग योर कॉलेजियस एंड द टीम मेंबर। यह जो होती है आपके टीम मेंबर, टीम के सभी सदस्यों को, और योर कॉलेजियस, आपके सहयोगियों के अमंग माने बीच में, उनको इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए, एंड जील, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए हमको जरूरत पड़ती है एक लीडर की, एक लीडरशिप की। टू बी सक्सेसफुल लीडर, एक जो सफल लीडर होता है, एक मैनेजर just should have the quality of the foresight, driven initiate, self confidence, personal integrity। लीडरशिप का काम क्या होता है? इनकी मैनेज करना, कोई भी चीज को मतलब मैनेज करना बड़ी सफलता पूर्वक है। द क्वालिटी ऑफ द फॉरसाइट, उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? एक जो लीडर होता है कौन कौन सी उसके पास क्वालिटी होनी चाहिए, कौन कौन से उसके पास प्रॉपर्टी होती है? कैसा फॉरसाइट, वह दूरदृष्टि, बोलो तो वह फ्यूचर के बारे में मतलब देखता है कि फ्यूचर में हमारी मतलब कंपनी इस तरह चलेगी, किस तरह चलेगी, वहाँ पे एम्प्लॉय कितना रहेंगे, और फिर मतलब जैसे सामान कहाँ से आएगा, मतलब कहाँ से परचेज किया जाएगा, कहाँ पे सेल्स किया जाएगा, किससे सेल्स किया जाएगा, टीम मेंबर की यूनिफॉर्म क्या रहेगी, क्या सैलरी हम देंगे, मतलब थोड़ा फॉरसाइट मतलब बोला तो आगे सोचने वाला, मतलब फ्यूचर जिसको कहते हैं। ये कह रहा है ड्राइव द इनिशिएट, कोई भी काम को ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए उसको इनिशिएट कैसे करते हैं? इनिशिएट मतलब शुरुआत कैसे करते हैं। फिर कह रहा है सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास, मतलब उसके विश्वास को कैसे बढ़ाता है। पर्सनल इंटीग्रिटी, और लोगों को इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, आपस में जोड़ना कि झगड़ा फसाद न हो, या फिर मतलब उनको जैसे जितने भी टीम मेंबर हो मिलजुल के काम करें आपस में। फिर कह रहा है लीडरशिप इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डायरेक्शन फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। जो लीडरशिप होती है मैनेजमेंट की बड़ी महत्वपूर्ण डायरेक्शन फंक्शन मतलब कि एक दिशा देती है काम करने की, कि किस ओर आपको काम करना होता है। इट इज कह रहा कि यह बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, यह बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। फिर कह रहा है कि लीडरशिप इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट द विजन। लीडरशिप एक्सपेक्ट किया गया है, आशा किया गया है कि एक जो लीडर होता है यह हमेशा जनरेट करता है, यह हमेशा निर्माण करता है विजन मतलब होता है जैसे क्या करना है आगे, ये फ्यूचर मतलब दृश्य। फिर कह रहा है गोल मतलब क्या उसका उद्देश्य है। इस चीज को एक लीडर का काम होता है कि विजन को क्रिएट करना या निर्माण करना, गोल को निर्माण करना, उसका मतलब क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्या गोल्स रहेंगे, क्या उसका उद्देश्य रहेगा। एंड द स्ट्रेटजी, क्या रणनीति रहेगी, मतलब क्या किस तरह से नियम कानून रहेंगे। इस चीज को वह जनरेट करता है, उस चीज को वह निर्माण करता है। व्हिच प्रोवाइड द डायरेक्शन, जो यही चीज आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको देती है डायरेक्शन, एक दिशा देती है। इफेक्टिव लीडरशिप ब्रिंग द मोटिवेशन, कमिटमेंट एंड कांस्टेंट। एक जो मतलब लीडरशिप होता है इफेक्टिव लीडरशिप होता है, वह ब्रिंग मतलब लाता है मोटिवेशन मतलब जैसे आपके अंदर थोड़ा आपको मोटिवेट करता है, थोड़ा सा उत्साहित करता है। एंड द कमिटमेंट करता है। एंड कांस्टेंट रिन्यूअल,
और मतलब रही बात जैसे जो आपके जो नित्य क्रिया है जो रोज रोज आप करते हैं उनको कैसे रिन्यू किया जाए, कैसे मतलब कुछ नया उसमें इन्वॉल्व किया जाए उस चीज को। उसे कह रहा व्हिच गिव द पीपल डिजायर, जो लोगों को एक डिजायर देती है, एक इच्छा देती है, एंड कॉन्फिडेंस टू अचीव, और मतलब विश्वास भी देती है टू अचीव द टास्क आर द ऑब्जेक्टिव, उनके टास्क मतलब काम को अचीव करने के लिए और ऑब्जेक्टिव को मतलब अचीव करने के लिए, दोनों को प्राप्त करने की एक मतलब डिजायर देते हैं, एक इच्छा देती है और एक विश्वास देता है। ए लीडर हैज द फंक्शन ऑफ द इंटरप्रेटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप इफर्ट, कह रहा है कि यह लोगों की इफर्ट माने प्रयासों को मतलब उनके ऑब्जेक्टिव में, उनके गोल में, उनके उद्देश्य में इंटरप्रेट करता है, खंगाड़ता है और उसके फंक्शन को, उसके काम को समझाता है। फिर कह रहा एंड माने और लीडिंग द ग्रुप एज अ टीम टुवर्ड द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, मतलब उसके ऑब्जेक्टिव जो है, उसके उद्देश्य क्या है, उसको वह रियलाइज करता है, मतलब रियल दुनिया से उसको मतलब मिलाता है उसी और मतलब और टीम को उसी और लीडिंग करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए उसको बताता है कि आप इस ओर चलें मुन्ना। फिर कह रहा है कि लीडरशिप हैज बीन कॉन्फिडेंस इन द वेरियस बेज, कह रहा है कि यह मतलब वेरियस बेज मतलब बहुत प्रकार के तरीकों से इसको डिफाइन किया गया है लीडरशिप को, जिसमें से पहला है अकॉर्डिंग टू द पेटर ड्रकर के अनुसार लीडरशिप इज नॉट अ मेकिंग फ्रेंड and influencing people, that is the salesmanship। जो लीडरशिप होती है यह न केवल, यह कभी होती ही नहीं कि मेकिंग फ्रेंड मित्र बनाना, दोस्त बनाना, एंड और इन्फ्लुएंसिंग पीपल लोगों को अपने प्रभाव से प्रभावित करना, ये दोनों काम होती है कि मेकिंग फ्रेंड और इन्फ्लुएंसिंग पीपल, दैट इज द सेल्समैनशिप। यह एक मतलब विक्रेता का काम होता है कि मतलब फ्रेंड बनाना या फिर लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को प्रभावित करना। कह रहा है इट इज द लिफ्टिंग ऑफ मैन विजन टू हायर साइड। लीडरशिप जो होती है यह लिफ्ट करती है, यह आगे को बढ़ाती है मैन की विजन को, लोगों को विजन को, लोगों की दृश्य को टू हायर साइड, मतलब ऊंचा देखने की, कुछ ऊंचा करने की, राइजिंग ऑफ मैन्स पर्सनालिटी बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लिमिटेशन। उसके सामने जो लिमिटेशन है, जो बाधाएं आ रही है, उसके अलावा उसके बियॉन्ड अपनी पर्सनालिटी को, अपनी व्यक्तित्व को मतलब उसको कैसे रेजिंग करे, कैसे उसको आगे बढ़ाएं, कैसे उससे कैसे निकलें, उससे निकल कर कैसे मतलब आगे बढ़ें, इस चीज का काम होता है एक लीडरशिप का। लीडरशिप मतलब यही चीज करता है। लीडरशिप कह रहा इन दिस यूनिट, इस यूनिट में यू विल हैव ऑन द ओवरव्यू ऑफ द पावर एंड लीडरशिप। हम इसी मतलब चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पावर क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है, पावर और लीडरशिप में क्या मतलब रिलेशन होता है। अगर जैसे पावर अगर किसी को ना दिया जाए या केवल लीडरशिप बना दिया जाए तो फिर मतलब जैसे पावर ही एक होती है कि जैसे उसको कनेक्ट करती है। फिर आगे है इट ट्रेट एंड स्टाइल टीमवर्क एंड द टाइप ऑफ टीम, क्या है कि यह किस प्रकार से इसका मतलब ट्रेट किया जाता है, इसका क्या स्टाइल है, क्या तरीका है। टीमवर्क एंड टीमवर्क एंड टाइप ऑफ टीम। टीम वर्क क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकार होते हैं, विभिन्न प्रकार के टाइप होते हैं।
कह रहा है इशू इन्वॉल्विंग इन द टीम बिल्डिंग एंड द मैनेजमेंट और मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन में और जैसे यही कह रहा है जैसे टीम को बिल्ड करने में, टीम को निर्माण करने में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं को शामिल करते हुए कैसे उससे सुलझा जाए, कैसे उसको सुलझाया जाए, कैसे उसको दूर भगाया जाए, इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बड़ा नीक से। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज आर टेरी के अनुसार, टेरी ने कहा है कि जो लीडरशिप इज एक्टिविटी, लीडरशिप एक एक्टिविटी है, एक क्रियाकलाप होता है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, लोगों को अपनी बातों से, अपनी क्रियाकलापों से, अपनी हरकतों से इन्फ्लुएंस करता है। टू स्ट्राइक बिलिंग, अपनी इच्छा से उसको मतलब आगे बढ़ना या फिर अपनी इच्छा से किसी भी काम को फॉर अ ग्रुप ऑब्जेक्टिव, मतलब एक ग्रुप ऑब्जेक्टिव की मतलब जैसे जो उसकी टीम के ऑब्जेक्टिव के गोल को अपनी इच्छा से कोई भी चीज कैसे से करते हैं। जैसे जब अपनी इच्छा से कोई भी काम करो तो ज्यादा बोर नहीं होगा, ज्यादा नहीं बोर होगा तो ज्यादा काम करेगा, जब ज्यादा काम करेगा तो ऑलरेडी आपका मतलब कंपनी प्रॉफिट में रहेगा। अकॉर्डिंग टू आर टेरी, जॉर्ज आर टेरी जी ने कहा है। आगे है इन द एबव डेफिनेशन, जो ऊपर डेफिनेशन दिया गया है लीडरशिप की, द एम्फेसिस इज द कैपेसिटी ऑफ एंड द इंडिविजुअल, यह इंडिविजुअली लोगों को मतलब प्रभावित करता है, उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमता को एम्फेसिस मतलब प्रभावित करता है, मतलब अपनी बातों से, अपने एक्टिविटी से। फिर कह रहा है कि इन्फ्लुएंस एंड द डायरेक्ट ग्रुप इफर्ट टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन उस संस्था, उस कंपनी की जो गोल है, जो मतलब क्या कहते हैं, जो मतलब पहले से जो गोल बनाया, जो उद्देश्य बनाया है, जो ऑब्जेक्टिव बनाया है, उसको अचीव करने की और उसको प्राप्त करने की ओर यह एक प्रयास होता है, मतलब यह एक डायरेक्शन देता है। फिर कह रहा है थस मतलब इस प्रकार, बी कैन से दैट द लीडरशिप इज द प्रैक्टिस ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग द स्टिमुलेटेड सबऑर्डिनेट आर द फॉलोअर टू डू देयर द बेस्ट टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल मतलब जैसे अपने इच्छा अनुसार जो उसकी गोल होती है, जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है, जो उसका उद्देश्य होता है, उसको वह अचीव करने की ओर, वह अचीवमेंट मतलब अचीव प्राप्त करने की ओर, टुवर्ड मतलब योर अपने दे आर द बेस्ट मतलब बहुत बढ़िया तरीके से। फिर कह रहा है कि सबऑर्डिनेट एंड द फॉलोअर स्टिमुलेटेड, कह रहा है कि अपने सहयोगियों और अपने चाहने वाले, फॉलोअर मतलब चाहने वाले, सबऑर्डिनेट मतलब सहयोगों को स्टिमुलेट करता है, आपस में मिलाता है। फिर कह रहा है कि वी कैन से दैट, यह चीज कि हम कह सके था ना कि लीडरशिप इज द प्रैक्टिस ऑफ इन्फ्लुएंस, लीडरशिप जो होती है यह एक प्रैक्टिस होता है या अभ्यास होता है ऑफ द इन्फ्लुएंस, कैसे लोगों को अपने प्रभाव में लाएं, कैसे अपने मतलब लोगों को आगे बढ़ाएं, कैसे लोगों को कुछ अच्छा बताएं। फिर है फंक्शंस ऑफ द लीडरशिप, लीडरशिप के क्या काम होते हैं। फंक्शंस ऑफ लीडरशिप मतलब लीडर, एक जो लीडर होता है उसका भी मतलब जैसे एक ही गोल तो होता नहीं कि मतलब जैसे यही आपको करना है पार्टिकुलर एक एरिया। लीडरशिप भी बड़ी प्रकार के होते हैं, और जिसमें से कुछ लीडरशिप के मतलब काम को मतलब वह क्या काम करता है, क्यों काम करता है, उस चीज को हम लोग इसी चैप्टर में अभी तुरंत जा रहे हैं पढ़ने। कह रहे देयर आर द सर्टेन इम्पोर्टेंट फंक्शन, कह रहा है कि जो एक लीडरशिप की जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होती है, एक लीडर की जो इम्पोर्टेंट आवश्यक कार्य जो होते हैं, मतलब उस चीज को नीचे बताया गया है, व्हिच आर एज द फॉलो, जो नीचे बताया गया है, एज इट इज लिखा गया है।
सेटिंग द गोल। देखो एक लीडर का काम होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेट द गोल। वह मतलब कोई भी काम करने से पहले वह मतलब सेट करता है कि मतलब कितने घंटा काम करना है, किस चीज के बारे में करना है, कहाँ से करना है, क्यों करना है, करने से क्या लाभ होता है। मतलब इस प्रकार से वह सेट करता है अपने गोल को, अपने उद्देश्य को, कि मतलब उसका क्या उद्देश्य है, जिसे वो करेगा तो उससे क्या मुझे अचीवमेंट होगा। फिर यही चीज है कह रहा है कि फर्स्ट मेजर फंक्शन ऑफ द लीडरशिप इज टू सेट द गोल। देखो एक जो लीडर का काम होता है बड़ा मतलब बहुत मेन फंक्शन जो होता है, मेजर फंक्शन जो होता है, मेन काम जो होता है कि वह गोल को ही सेट करता है, बार बार वह गोल को सेट करता है। द लीडर should have the vision base of which the goals and the policies are to the friend। देखो इसमें क्या होता है, जब गोल वह सेट करता है तो वह विभिन्न प्रकार की पॉलिसियों को, वह विभिन्न प्रकार की गोल को उसमें शामिल करता है। एक मतलब लीडर की विजन बेस, मतलब किस डायरेक्शन में आपको जाना है, क्या आपकी विजन है, क्या आपकी दृश्य है, किसके आधार, उसके विजन के बेस के आधार पे वह विभिन्न प्रकार के गोल को, वह उसके उद्देश्य को और पॉलिसियों, नीतियों को, नियम कानूनों को आर टू बी द फ्रेंड, वह सभी को लिखता है। Therefore, इस प्रकार a leader has to pursue the subordinate to the work with zeal and confidence। इस प्रकार जो एक लीडर होता है अपने सहयोगी के लिए ही सबऑर्डिनेट मतलब अपने सहयोगी को परस्यूड करने के लिए, चलाने के लिए, वह अपने काम को विथ जील, बहुत उत्साह से, एंड कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ कैसे काम को करे। इस प्रकार से वह विभिन्न प्रकार की पॉलिसियों को, नीतियों को, नियम कानून को, गोल को लाता है। फिर दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है कि मतलब जैसे लोगों को कैसे से जोड़ा जाए। मतलब जैसे देखो जैसे जो संस्था होती है, एक दो लोग तो होते नहीं कि जैसे एक दो लोग मतलब आकर के काम करें, तो उसमें डिफरेंट बहुत प्रकार के लोग होते हैं। तो लोगों को कैसे आपस में कनेक्ट करें, लोगों को आपस में कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे लोगों को आपस में जोड़ें, इस प्रकार की, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज करना। देखो ऑर्गेनाइजेशन मतलब बोला संस्था, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था को बनाना। तो संस्था मतलब जैसे जो आप एक कंपनी है, डिफरेंट मतलब किस चीज से बनी है, जैसे उसमें मतलब जैसे कुछ रिसोर्सेज हैं, कुछ संसाधन है, जिसमें से कुछ लोग हैं, तो उन जैसे कुछ जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन है, चाहे वह मतलब ह्यूमन हो, चाहे वह मतलब आदमी हो या सामान है, उसको कैसे अच्छे से अरेंजमेंट करें, कैसे उसको बढ़िया से चलाएं, कैसे आपस में उन्हीं को जोड़े रहें आपस में, इस चीज को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। फिर कह रहा है ए लीडर, मतलब यही काम होता है एक लीडर का, जैसे कि कौन सा सामान कहाँ पे रहेगा, कौन सा सामान क्यों रहेगा, इस चीज को बताना। फिर कह रहा है ए लीडर हैज टू क्रिएट and the shape the organization and the scientific line by the assignment role appropriating to the individual ability with the view to make its various components to operate the sensitivity toward the achievement of organization goal or the objective। कह रहा है जो एक लीडर होता है यह हमेशा क्रिएट करता है, हमेशा निर्माण करता है, शेप द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की आकार क्या होगी, उसकी ढांचा क्या होगी, उसकी बनावट कैसी होगी, कौन सा सामान कहाँ पे रहेगा, कौन सा सामान क्यों रहेगा वहाँ पे, मतलब एम्प्लॉई कहाँ पे रहेंगे, मैनेजर साहब कहाँ रहेंगे, कैशियर साहब कहाँ रहेंगे, सुपरवाइजर जी कहाँ रहेंगे,
सेल्समैन कहाँ रहेगी। इस प्रकार की शेप, इस प्रकार की ढांचा को निर्माण करना, मतलब आपस में बड़ा नीक तरीका से उसको संगठित करना। जैसे कह रहा है कि साइंटिफिक लाइन, कुछ वैज्ञानिक धाराओं, कुछ वैज्ञानिक तरीकों से बाय द असाइनमेंट रोल एप्रोप्रिएटिंग टू इंडिविजुअल एबिलिटी, उनकी व्यक्तिगत एबिलिटी योग्यता के आधार पे उनको इस प्रकार से कौन सा काम असाइन किया जाए, कौन सा काम किसको दिया जाए, उनकी क्या भूमिका रहेगी। रोल एप्रोप्रिएट, मतलब रोल माने उनकी क्या भूमिका, एप्रोप्रिएट मतलब होता है कि उनको क्या संयुक्त रूप से, मतलब इकट्ठा रूप में, मतलब जैसे हर किसी को तो डिफरेंट, मतलब जैसे हर किसी को चाहे जो काम तो आप दे नहीं सकते हैं, तो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट प्रकार की रोल यानी डिफरेंट प्रकार की भूमिका निभानी होती है। तो इस प्रकार से कौन सा काम किसको दें, उसकी एबिलिटी के आधार पे, उसकी योग्यता के आधार पे, विथ द व्यू टू मेक इट्स, मतलब यह उस व्यू को, उस दृश्य को बनाता है। इट्स वेरियस कंपोनेंट टू ऑपरेट, इसके विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट अंग होते हैं, टू ऑपरेट चलाने के लिए, सेंसिटिवली टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड आर ऑब्जेक्टिव, चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था के गोल को, उद्देश्य को, ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, अचीवमेंट करने की ओर, मतलब वह सेंसिटाइज करता है, मतलब वह इस प्रकार के ऑपरेशन को लाता है, इस प्रकार को कैसे चलाएं। ये कह रहा है इनिशिएट द टीम एक्शन, यह टीम को, मतलब कैसे, जैसे कोई भी काम करने से पहले कब आप काम करना शुरू करें, कब आप काम करना बंद करें। जैसे सुबह 6 बजे से शुरू करना है, सुबह 5 बजे से शुरू करना है, सुबह 8 बजे से शुरू करना है, कब लंच होगा, कब मतलब लंच ऑफ होगा, कब मतलब काम खत्म होगा। इस चीज को, मतलब जैसे कोई भी काम कैसे शुरू करें, अगर शुरू करें तो कब खत्म करें, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है इनिशिएट द एक्शन, इनिशिएट मतलब कैसे कोई भी चीज शुरू करें, एक्शन माने काम। कह रहा है टेकिंग द इनिशिएट इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द लीडरशिप, यह कह रहा है कि इम्पोर्टेंट फंक्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण काम होता है ऑफ लीडरशिप, एक लीडरशिप की यह बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है कि कोई भी काम की शुरुआत कब हो, कैसे करें उस काम को, इस चीज को बताना, यह एक लीडरशिप का काम होता है। कोई भी काम, मतलब कोई भी फंक्शन, कोई भी कार्य बड़े महत्वपूर्ण होता है कि जैसे एक लीडरशिप को यह बताना कि कोई भी काम को कैसे कब शुरुआत करना है। ए लीडरशिप हैज टू टेक द इनिशिएट इन ऑल द मैटर ऑफ द इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन की ऑल द मैटर, सभी प्रकार की मैटर, सभी प्रकार की समस्याओं में वह इंटरेस्ट लेता है और उसको मतलब कैसे इनिशिएट करना है, कैसे उसको चलाना है, इस चीज को बताना ही एक लीडर का काम होता है। एज वेल एज, एकरे अलावा भी ग्रुप विथ होम लीडर, किस ग्रुप के साथ, कौने ग्रुप के साथ आपके कौन समस्या है, वह हाई समस्या में ये मतलब इन्वॉल्व होता है, उसमें शामिल होकर के उस चीज का समाधान निकालने की कोशिश करता है। होम मतलब होता है किसका। लीडर इज अ सपोज टू द कोऑर्डिनेट, सपोज करता है, सभी चीज को मानता है, टू द कोऑर्डिनेशन जो उनके सहयोगी हैं,
जो उनके सहपाठी हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, उन चीजों को मतलब मानता है, पहले सपोज करता है, हर चीज को मानता है, फिर मतलब उसका समाधान भी निकालता है। फिर कह रहा है ही शुड नॉट डिपेंड ऑन द अदर, वह किसी और पे डिपेंड नहीं होता है, वह किसी और पे डिपेंड नहीं होता, आश्रित नहीं होता। ऑन द अदर डिसीजन मेकिंग, कह रहा कि किसी और डिसीजन में इनकी मतलब कोई दूसरा उसका डिसीजन ले, कोई दूसरा उसका मतलब क्या कहते हैं निर्णय ले, एंड द जजमेंट, और जजमेंट करे, उसको मतलब न्याय दे, उसको फैसला सुनाई। वह स्वयं ही डिसीजन लेता है, मतलब इस सभी समस्याओं को पहले सुनता है, मानता है, फिर वह मतलब इन चीजों को डिसीजन देता है, निर्णय करता है, एंड द जजमेंट, और फैसला सुनाता है। शुड गिव द न्यू आइडिया, नए विचारों के साथ वह उन लोगों को मतलब समाधान करता है। क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कि सहपाठी, साथी, और कोऑर्डिनेशन मतलब होता है जैसे लोगों को मतलब जैसे उनके जैसे जो कोई भी कंपनी है तो उस कंपनी में जैसे एक लोग तो रहेंगे नहीं, तो मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनके जो साथी हैं, एक लीडर के अलावा भी और भी लीडर हो सकते हैं। तो उस प्रकार कह रहा है लीडर हैज टू कोऑर्डिनेट in the interest of the individual member of group with the that of the organization, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था के साथ मतलब जो ग्रुप मेंबर हैं, जो उसे मतलब इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत मेंबर हैं, सदस्य हैं, उन लोगों के साथ इंटरेस्ट लेता है, मतलब उनके साथियों के साथ। फिर कह रहा है एंड माने और हैज टू इंश्योर द प्रॉपर कॉपरेशन, और मतलब बढ़िया से उनको प्रॉपर कॉपरेशन, बढ़िया से उनको सहयोग मिले, इस प्रकार की फ्रॉम द ग्रुप इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जो उनके जो मतलब जितने भी ग्रुप हैं मतलब अपने गोल को, अपने मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं, उस चीज को मतलब अचीव करने की ओर, प्राप्त करने की ओर आगे बढ़े कैसे। ये कह रहा है डायरेक्शन एंड द मोटिवेशन। अच्छा, जब समय पड़ता है तो ये जो लीडर होता है लाखेरा, यही क्या करता है, उसको डायरेक्शन देता है और मोटिवेट भी करता है। मतलब जैसे डायरेक्शन मतलब दिशा देता है, डायरेक्शन मतलब ये होता है कि जैसे किस ओर काम करें, और मतलब जैसे डायरेक्शन मतलब होता है कि जैसे कोई भी अगर काम नहीं समझ में आ रही है तो उसको मतलब समझाएं कि इस चीज को इस तरह करो बाबू, ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो मतलब ये नुकसान है, ये फायदे हैं, उस चीज को मतलब इस प्रकार से उसको डायरेक्शन देना। एंड मोटिवेट करना मतलब थोड़ा सा उसको उत्साहित करना, थोड़ा सा मतलब उसको एनर्जेटिक करना। कह रहा इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लीडर टू गाइड एंड डायरेक्ट हिज ग्रुप। कह रहा अपने ग्रुप को, अपने ही ग्रुप को डायरेक्ट मतलब दिशा देना और गाइड करना, दिशा निर्देश देना, मतलब कौन सा काम किस मतलब कब करना, मतलब कब करना है, मतलब कैसे करना है, इस चीज के बारे में एक लीडर का जो काम होता है, यह प्राइमरी मतलब प्रथम फंक्शन माने काम होता है, यह तो मेन फंक्शन होता है। यह मतलब इसका मतलब पहला काम तो यही होता है एक जो लीडर की, कि वह गाइड करना, डायरेक्शन देना, उसको दिशा देना, दिशा निर्देश देना, एंड मोटिवेट पीपल, और लोगों को मोटिवेट करना, टू डू देयर द बेस्ट इन द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस संस्था की जो गोल है, जो उद्देश्य है, उस चीज को अचीवमेंट करने के लिए, उस चीज को प्राप्त करने के लिए बेस्ट माने बहुत अच्छा तरीका से इस प्रकार से लोगों को उसी बारे में मोटिवेट करना। कह रहा इफ द सबऑर्डिनेट आर द मोटिवेटेड, अगर आपके सबऑर्डिनेट, अगर आपके सहयोगी लोग, सभी लोग अगर मोटिवेट हैं बाय देयर लीडर, अपने लीडर के द्वारा,
देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास जो होता है इंक्रीज होता है। वह बड़े जील एंड कॉन्फिडेंस के साथ, वह बड़े उत्साह और विश्वास के साथ देयर बाय द वर्किंग टुवर्ड द accomplishment ऑफ देयर गोल, वह अपने गोल को accomplishment मतलब पूरा करने की ओर बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। अच्छा, एक जो लीडर होता है यह लिंक का काम करता है, यह जोड़ने का काम करता है बिटवीन, बीच क्या, एक मैनेजमेंट और एक वर्कर। जो वर्कर मतलब जो काम करने वाले हैं, जो एम्प्लॉय हैं, एंड मैनेजमेंट, और जो उसका मैनेजमेंट है, जो मालिक है, जो वहाँ के CEO साहब हैं, जो मैनेजर साहब हैं, उनको उन सब जैसे इन वर्कर की बात मैनेजमेंट तक पहुँचाना, मैनेजमेंट की बात वर्कर तक पहुँचाना, यह एक लिंक की तरह काम करता है। यह इनको जोड़ने का काम करता है, यह इनको आपस में बांधने का काम करता है। कह रहे ए लीडर वर्क एज अ लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर बाय द इंटरप्रेटिंग द पॉलिसी एंड द प्रोग्राम ऑफ द मैनेजमेंट टू द वर्कर। एक वर्कर के लिए वो मैनेजमेंट की ओर से, एक वर्कर की ओर से, एक एम्प्लॉय की तरफ से, मतलब जो मैनेजमेंट की वह जो संस्था की है, मतलब उसको प्रबंधन के विभिन्न प्रकार के वह प्रोग्राम करता है। अब बहुत प्रकार के वह पॉलिसी मतलब रणनीति, नीति, नियम कानून को मतलब फेर बदल करता है। इंटरप्रेट मतलब फेर बदल करता है, आपस में अदला बदली करता है। और जो वर्कर के और मैनेजमेंट के बीच में, वर्कर मतलब काम करने वाले या एम्प्लॉइयों के बीच में, और वहाँ के जो मैनेजमेंट है, जो वहाँ की संस्था है, उनके बीच में एक बहुत मतलब बढ़िया से काम कैसे करें, उनको कैसे आपस में जोड़े रहना, इस प्रकार की वह नीतियों को लाता रहता है और इस प्रकार की वह प्रोग्राम भी चलाता रहता है। एंड माने और रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर बिफोर द मैनेजमेंट, और जो उनके मैनेजमेंट की ओर से जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले हैं, वह इंटरेस्ट की ओर मतलब वह बड़ा इंटरेस्ट, बड़ा ये नहीं कि मतलब जैसे बिना इंटरेस्ट लिए हुए या फिर काम करना ही तो करना है, या फिर मतलब नहीं, इस तरह नहीं, वो इंटरेस्ट ले करके काम करें, इंटरेस्ट ले करके काम करें, वह अपने मतलब खुशी काम करें। फिर कह रहा कि देयर फॉर द एबव फंक्शन ऑफ द फंक्शन परफॉर्मिंग बाय द लीडर अचीव द टारगेट। जो कह रहा है कि ऊपर जो बताया गया है उनके ये काम है, ये उनके ये काम होते हैं, ये परफॉर्म करना बाय लीडर, एक लीडर के द्वारा इस तरह का काम करना, टू अचीव द टारगेट और गोल, अपने गोल को या अपने उद्देश्य को इस तरह मतलब कैसे इसे अचीव करें, कैसे मतलब उसको प्राप्त करें। ऑफ अ कंपनी बाय ऑफ अ कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी की गोल या फिर एक कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन की गोल को कैसे से मतलब अचीव किया जाता है, कैसे उसको प्राप्त किया जाता है, इस चीज के बारे में हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। फिर कह रहा फॉर द इफेक्टिव लीडरशिप, एक इफेक्टिव मतलब एक प्रभावदायक लीडरशिप अगर जरूरत है तो लीडर शुड द एडॉप्ट ए प्रॉपर मिक्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन। तो जो उनके सहयोगी हैं उनको उनकी बात माने, उस चीज को एडाप्ट करें, उस चीज को ग्रहण करें, उस चीज को अपने में एक्सेप्ट करें। एंड द डायरेक्शन एंड मोटिवेट, उनको डायरेक्शन दें, एक प्रकार की दिशा दें, एंड मोटिवेशन, और उसको मोटिवेट करें समय समय पे। तो बस यही है। हाँ, अगला है पावर एंड लीडरशिप। पावर क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है, इन दोनों को आपस में रिलेट करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पावर क्या होता है। पावर मतलब जैसे पावर का हिंदी होता है शक्ति।
शक्ति का मतलब ये होता है जैसे कि कोई भी मतलब आदमी है, उसकी क्या क्षमता है, उसकी क्या कैपेसिटी है, मतलब वह कितने घंटा वह काम कर सकता है, कितना ज्यादा वह काम कर सकता है, इस प्रकार मतलब उसको मेजर किया जाता है। इस प्रकार से उसको मतलब देखा जाता है कि उसकी पावर के हिसाब से, उसकी शक्ति के हिसाब से, उसकी पोटेंशियल के हिसाब से। इसी चीज को कह रहे द टर्म पावर इज द जनरली टेकन। जो टर्म लिया गया है, जो पावर मतलब पावर शब्द लिया गया है, यह जनरली टेकन, यह जनरली में साधारण रूप से लिया गया है टू बी द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन की क्या क्षमता होती है, क्या कैपेसिटी होती है, मतलब कितना वह दक्ष है किसी काम को कर लेने में, कितना वह निपुण है किसी भी काम को कर लेने में। टू द इन्फ्लुएंस अदर, दूसरे को मतलब इन्फ्लुएंस करने के लिए, दूसरे को मतलब जैसे इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करने के लिए। अथॉरिटी गिव द पावर, अथॉरिटी जो होता है, अथॉरिटी दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है एक पावर को। एंड माने और पावर लीड टू द सप्लाई मतलब लीडरशिप। और यही जो पावर होती है आगे जा करके यह एक लीडरशिप मतलब यह एक नेता के रूप में मतलब काम कर मतलब जैसे एक लीडर के रूप में काम करती है। कैसे कि कोई काम कैसे आगे करना है, आगे नहीं करना है। जैसे कोई भी अपना फुल एनर्जेटिक से काम कर रहा है तो फिर उसको क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो मतलब जैसे अगर कोई बढ़िया से काम करने फुल कैपेसिटी से, तो वही आगे जा करके उनके मतलब लीड करेगा, नेता बनेगा, लीडर बनेगा, मतलब लीडरशिप का मतलब वही काम निभाता है। कह रहा इफ अ पर्सन हैज अ पावर, कह रहा एक अगर पर्सन के पास पावर है तब, कह रहा इट मीन्स he is able to the influence behavior of द अदर इंडिविजुअल। कह रहा वह अपनी पावर, अपनी वह शक्ति की जो मतलब जो उसको एक प्रकार का शक्ति दिया जाता है, एक प्रकार का जो मतलब जांगर जगह का दिया जाता है, फिर एक प्रकार का जो मतलब जैसे किसी को मतलब जैसे पावर का मतलब यही होता है जैसे कि दरोगा की अलग पावर होती है, दरोगा के पास अलग शक्ति होती है, और फिर हवलदार की थोड़ी सी अलग पावर होती है, एसआई की अलग पावर होती है, डीएसपी की अलग पावर होती है। मतलब इस प्रकार की उसकी पोजीशन के हिसाब से कि मतलब आज जैसे किस काम को करने में वह निपुण है, इस चीज को कह रहा है। इफ अ पर्सन है जब अगर उस पर्सन को पावर दे दिया जाए, उस पर्सन को मतलब पावर शक्ति दे दिया जाए, इट मीन्स इसका मतलब यह होता है ही इज एबल, वह इस योग हो जाता है कि वह मतलब इन्फ्लुएंस करे बिहेवियर ऑफ द अदर इंडिविजुअल, वह अदर लोगों को इन्फ्लुएंस करे, प्रभावित कर सके। द एसेंस ऑफ पावर लाई इन द हैविंग द कंट्रोल ओवर द बिहेवियर ऑफ अदर। लोगों को अपने बिहेवियर से, अपने व्यवहार से उनको कैसे कंट्रोल करें, इसका मतलब यही सार है, यही एसेंस है, यही मतलब सब कुछ है। फिर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द वाइट एंड द वेडनर, वाइट एंड वेडनर दो वैज्ञानिक रहे या फिर राइटर रहे, वही दोनों जने के अनुसार पावर का होता है। पावर इज अ एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द पीपल एंड द थिंग्स। जो पावर होता है यह उस योग्यता को कहते हैं, यह उस क्षमता को कहते हैं जिससे वह लोगों को या फिर कोई भी चीज को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है अपने शक्ति के हिसाब से, अपने मतलब पावर के हिसाब से। यूजुअली ऑब्टेन थ्रू द कंट्रोलिंग इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। यूजुअली मतलब ज्यादातर यह देखा गया है कि मतलब इसको प्राप्त करने के लिए, इसको ऑब्टेन करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए जो मतलब आवश्यक रिसोर्सेज होते हैं उनको बढ़िया से कंट्रोल करके, बढ़िया तरीके से उसको मैनेज करके इस पावर को आप प्राप्त कर सकते हैं। कह रहा व्हेन द पावर इज गिवन देयर कम्स द रिस्पांसिबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द सबऑर्डिनेट टू द लीड toward the accomplish of the goal which is the leadership।
कह रहा है कि पावर ही मतलब बाद में लीडरशिप के रूप में काम कर जाता है। कब? जब जैसे वो जो अपने पावर के हिसाब से अपने सहयोगी मतलब क्या करें, सबऑर्डिनेट को इन्फ्लुएंस करे अपने जिम्मेदार, मतलब जैसे उसको पावर दिया जाता है, मतलब कि कुछ उसको जिम्मेदारी दिया जाता है, फिर वह अपने जिम्मेदारी के हिसाब से ही या लोगों को मतलब अपने सहयोगियों को वह मतलब मोटिवेट करता है या इन्फ्लुएंस करता है। फिर कह रहा है कि उसी के हिसाब से मतलब जैसे कि मतलब क्या उसके ऑर्गेनाइजेशन की गोल है, क्या उसकी ऑर्गेनाइजेशन की मतलब ऑब्जेक्टिव है, इस चीज को अकम्प्लिश मतलब पूरा करने की ओर मतलब करता है यह, और यही काम होता है एक लीडरशिप का। कह रहा विद द पावर, अगर आप पावर में हो तब कह रहा लीडरशिप कैन बी मेड इफेक्टिवली। कह रहा लीडरशिप आप बन सकते हैं बड़े बहुत नीक तरीके से। कह रहा कि द सबऑर्डिनेट विल द रिस्पांस टू द देयर लीडरशिप। कह रहा है कि आप अपने लीडरशिप का रिस्पांस देखें अपने सहयोगियों के द्वारा, कि जैसे आपके सहयोगी किस ओर जा रहे हैं। फिर एंड द टीम वर्क लीडर ओनली, कह रहा है कि और जो आपका टीम लीडर है, खाली का ओनली माने खाली इफ द लीडर हैज द पावर टू द लीड देम। कह रहा है कि खाली लीडर नहीं रहा, लीडर के जैसे लीडर रहा था तो लीडर का क्या काम रहा था, लीडर के एक प्रकार का पावर दिया जाता है, एक प्रकार की शक्ति दिया जाता है, एक प्रकार की कि हाँ उनकी आप बात माने। जैसे आपको मतलब पावर, जैसे आपको लीडर बना दिया जाए, लेकिन अगर आपको पावर ना दिया जाए तो आपकी बातें कोई नहीं मानेगा। यह तो मतलब ज्यादा आप कोई भी काम कहेंगे कि ऐसे करो तो कहेंगे कि तुम कौन होते हो बे, हम तो कहोगे हम लीडर हैं, तो कहें तो तुम्हारा क्या मतलब तुम्हारा क्या अधिकार है मुझे समझाने का, लीडर हो जाओ अपने घर के रहो लीडर। तो नहीं, इस प्रकार के जैसे उसको लीडर बनाया जाता है तो कुछ पावर दिया जाता है, कुछ शक्ति बनाया जाता है। दिस वे द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी कैन बी द अचीवमेंट। यह तरीका से मतलब वह कंपनी के अचीव मतलब अचीव करते हैं अपने गोल के, अपने ऑब्जेक्टिव के।